ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि और साथ ही वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इन्हें किस्मत का कारक ग्रह भी कहा जाता है। वही जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में आप पाएंगे कि मेहनत करने की कैपेबिलिटी, कला, चंचलता, कुछ अधिक जान लेने की इच्छा, सुख, दृढ़ता, संयम और ऊर्जा, भौतिकता का समावेश होता है। तो कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है। हालांकि गुरु 14 मई 2025 तक ही वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अतः देवगुरु बृहस्पति वृषभ और मिथुन राशि के अनुसार भी प्रभाव देंगे। तो देखिए कन्या राशि वालों, वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके जीवन में बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति ही आपके सुख साधन को हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही आप जीवन में कितनी संपत्ति अर्जित करेंगे, आपको कितना सुख मिलेगा, गाड़ी वाहन का सुख, क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। साथ ही सप्तम भाव जो कि आपके पार्टनरशिप का होता है, साथ ही जीवन साथी का होता है, नेम फेम का होता है, डेली इनकम, बिजनेस का होता है। तो इन दोनों भावों को ये प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की बात करें तो मंगल आपके तीसरे भाव और 8वें के स्वामी हैं। साथ ही चंद्रमा की जब बात करते हैं तो चंद्रमा आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अभी तक जो भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, अब आप देखेंगे कि भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो भरपूर तरीके से आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा और आपके कार्यों में गति भी आएगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। साथ ही धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। ऐसे कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक संस्थान से जुड़ी हुई या धार्मिक कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ऐसा विचार आपके मन में आएगा। कुछ नया सीखने, कुछ नई चीज जानने के प्रति आप अग्रसर होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपका इस समय अवधि के दौरान कोई एग्जाम वगैरह है तो उसमें भी सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि मंगल जो है ये इंजीनियरिंग के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे कार्य क्षेत्र जो कि इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आप फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड, तो इन फील्ड्स में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए विदेश जाने का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभता लेकर आने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत के समान फल होता है। देखिए बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देखेंगे तो आपके, हम ये कह सकते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता को ये बढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज में ये वृद्धि करेंगे। आप क्या सही है क्या गलत है इन चीजों की आप परख कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ स्किल, कुछ नया जान लेने की आप कोशिश करेंगे और यह भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यानी कि आपके निजी जीवन में उत्थान होगा, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, साथ ही समाज के अंदर मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो यह स्थिति अच्छी रहने वाली है। साथ ही अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी तो स्वास्थ्य भी काफी हद तक आपके लिए इंप्रूव होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, ये मारक होते हैं, और साथ ही मंगल भी आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। लेकिन बृहस्पति का नवम भाव में गोचर करना काफी शुभ आपके लिए रहने वाला है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और साथ ही भाग्य के दृष्टिकोण से भी आप के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, आप देखेंगे बृहस्पति 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो यह समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत शानदार रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, आप उनको सपोर्ट करने वाले हैं, संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। और इस समय अवधि के दौरान जो भी आप यात्रा करेंगे
जाएंगे उन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी ट्रेवलिंग का भी योग बनता है। जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जो कि सेल्स, मीडिया का है, मार्केटिंग का है, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा कि मंगल के नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति में कन्या लग्न और कन्या राशि वाले काफी एनालिटिक पर्सनालिटी आपकी होती है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप काम करते नजर आते हैं, या ऐसा कोई भी फील्ड होता है जहां पर आप देखें कि बुद्धि का इस्तेमाल हो, तो वहां पर आप अच्छा करते नजर आते हैं। मैनेजमेंट का फील्ड हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो रहे हैं, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको किस जगह पर एफर्ट लगाना है इसके बारे में भी आपको समझ आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहने वाला है। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव को देख रहे हैं, हालांकि नीच दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन आपके ये संतान के लिए अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। संतान को लेकर अगर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। इसी समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि फैमिली प्लान करने के लिए अच्छा समय रहेगा, गुड टाइम रहेगा। बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, साथ ही यह समय प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, लव एंड रिलेशनशिप के अंदर आप अगर हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही सुख प्रदान करने वाला होगा। पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह दूर होगी। और इसी समय अवधि के दौरान यदि आप लव लाइफ के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक क्लियर चीजें समझ आएंगी कि आपको प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में है वो अच्छा है, तो उसको एनालिसिस करने का मौका यहाँ पर बृहस्पति आपको देंगे और भरपूर तरीके से आप सही निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो अभी आपके लिए विवाह का योग अब यहां पर थोड़ा सा भी बृहस्पति नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम 14 जून तक का राशिफल दे रहे हैं। तो यहां पर विवाह से संबंधित अगर बात चल रही थी ना, तो थोड़े समय के लिए अभी स्थगित हो सकती है। ऐसा अवश्य आपको देखने को मिलेगा। जिनका बहुत प्रबल योग चल रहा होगा विवाह का, उन्हीं के लिए, क्योंकि ये सप्तमेश 9th हाउस में, तो ये विवाह करवा सकते हैं। और शनि भी सप्तम में आ गए हैं, तो जिनका बहुत प्रबल योग होगा उन्हीं के लिए विवाह का योग बनेगा। अच्छा, ये समय आपके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है और आप प्लान करेंगे। हो सकता है अभी आपकी पॉकेट अलाउ ना कर रही हो, लेकिन आपके मन में, आपके विचार में ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको सुख संपत्ति बढ़ानी है, वाहन परचेज करने का योग बनता है, मकान निर्माण कराने का योग बनता है, ठीक है, सुखों में वृद्धि होगी, जमीन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आप देखें, बिजनेस व्यापार के मामलों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन देखिए, मंगल को ऊर्जा का भी कारक कहा जाता है। साथ ही मृगशिरा नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो संयमित होकर पार्टनरशिप कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। मैंने कहा कि चंद्रमा आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन की स्थिति में सुधार होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश हैं। तो अगर आप रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माइनिंग, तो इन सभी क्षेत्रों से आकस्मिक तौर पे आपको लाभ होगा, ठीक है। और कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होंगी, या धन के मामले में ऐसी चीजें भी होंगी जहां से आपने कल्पना नहीं की है, वहां से भी धन प्राप्त होने का योग बनता है। नेम फेम आपका बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो लोग सेना पुलिस आर्मी के अंदर, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, है ना, और साथ ही धर्म के कार्य से जुड़े हैं, तो यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। अब आप देखें कि जब बृहस्पति 14 मई को जब ये ट्रांजिट करेंगे और आपके 10th हाउस में आएंगे, तो ये करियर वाइज भी अच्छा समय आपको दिखाएंगे। साथ ही आपके सुख सुविधा में वृद्धि करा देंगे, ठीक है, और नौकरी में प्रमोशन दिलवाएंगे। तो 14 जून के बाद और बेटर टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, कर्ज से आप परेशान चल रहे हैं, तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी। और आप देखेंगे कि 14 मई 2025 आते आते, यानी मई शुरुआत से आते आते, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
आपकी वाणी सौम्य हो जाएगी, ठीक है। कुटुंब परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके कुटुंब परिवार में गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 10 अप्रैल को, तो आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में 10 अप्रैल से लेकर और 14 जून 2025 तक कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। शादी विवाह का आयोजन हो सकता है जिसमें आप फैमिली से मिलने जा सकते हैं, है ना। लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो अगर मैं देखूं तो कन्या राशि वालों के लिए जो समय है ना, यह काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए कन्या राशि वालों, उपाय के तौर पर बुध की स्थिति को बेहतर करिए। अगर आपने अपने लग्नेश को सही कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीले फलों का दान कर सकते हैं, है ना। चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कीजिए और बहते हुए पानी में हल्दी या पीले रंग के फूल आप बहाते रहिए। इससे भी बृहस्पति को बल मिलता है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब